हेलो गाइस, दिस इज़ निर्भय त्रिपाठी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईएमपी क्लासेस। तो आज मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूं और ये मैं इंटर की मैथ का तीसरा चैप्टर है। तीसरा इसलिए क्योंकि पहला और दूसरा लास्ट मतलब बीच में पढ़ाया जाता है क्योंकि वो कठिन ज़्यादा होती है, इसीलिए मैट्रिक्स से शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है आव्यूह, जिसे हिंदी में आव्यूह कहते हैं। आव्यूह होता क्या है? आव्यूह मतलब कि जो रेखीय समीकरण होते हैं उनको आसान रूप में हल करने के लिए आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो आव्यूह देखिए कैसे बनाएं हम आव्यूह। कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं इसमें हम। इसमें ये जो ऐसे सीधा सीधा होता है, ये होता है हमारा कॉलम, और ये होते हैं रो। ये जो तिरछा सीधा, ये होते हैं रो। ये हमारे रो, ये जो सीधा सीधा खड़ा होता है उसे कॉलम कहते हैं, और जो तिरछा तिरछा होता है उसे रो कहते हैं। ये पंक्ति होती है और ये रो होते हैं, कॉलम होते हैं, सॉरी। इसमें ये 2 3 4 5, इसको ऐसे भी लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22। ये हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसमें ये वाला अवयव है, ये A11 है, इसको A11 भी कहते हैं, इसको A12, इसको A13 और इसको A21, इसको 22 कहते हैं। और ये प्रथम पंक्ति हमारी हो गई, ये द्वितीय पंक्ति, और ये प्रथम कॉलम, ये द्वितीय कॉलम। अगर हम पे कोई कह दे कि प्रथम पंक्ति में द्वितीय कॉलम में, प्रथम पंक्ति में द्वितीय स्तंभ में, तो प्रथम पंक्ति ये और द्वितीय स्तंभ ये, तो इसमें 3 वैल्यू हो गई हमारी। और कहते हैं कि प्रथम पंक्ति में प्रथम स्तंभ में, तो ये प्रथम पंक्ति, और द्वितीय स्तंभ मैंने बोला ये, तो 2 1 में हमारा 4 आ रहा। तो यही हमारा बेसिक्स है, और इसके कई सारे प्रकार होते हैं, तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसमें पहला टॉपिक है हमारा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है हमारा? स्तंभ आव्यूह क्या होता है? स्तंभ आव्यूह में पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें एक खाली स्तंभ होगा। स्तंभ मतलब ये सीधा कॉलम, जैसे 1 2 3 4, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने समझाने के लिए खाली ली हैं। इसमें देखिए पंक्ति 1 2 3 4 पंक्ति हो गई, और स्तंभ हो गया एक, तो ये स्तंभ आव्यूह होगा। और इसी का दूसरा प्रकार होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है? इसका बिल्कुल उल्टा, 1 क्रॉस 4। इसमें स्तंभों की संख्या ज़्यादा होती है, 1 2 3 4। तो इसमें आप कह सकते हैं खाली एक ही पंक्ति है, क्योंकि हाँ बिल्कुल एक ही पंक्ति है। इसमें स्तंभ नीचे वैल्यू नहीं है, पर है, स्तंभ है, क्योंकि 1 2 3 4, इसमें 4 स्तंभ हैं। इसीलिए पंक्ति आव्यूह बिल्कुल उल्टा होता है। जो स्तंभ होता है वो पंक्ति आव्यूह की तरह होता है, जो पंक्ति होता है वो स्तंभ, उसमें स्तंभों की संख्या ज़्यादा होती है। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह देखिए क्या होता है। विकर्ण आव्यूह में होता है कि जो ये 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये जो खाली ये डायगोनल जो तिरछा होता है, खाली यही डायगोनल लेंगे, ये वाले नहीं ले सकते हम। ये वाला डायगोनल लेंगे, जो इसमें वैल्यू आए खाली वही वैल्यू होनी चाहिए, और जितनी भी वैल्यू अवयव हों, अवयव जिन्हें कहते हैं, वो सारे 0 होने चाहिए। यही 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में होता है, 1 0 0 2। इसमें भी खाली ये डायगोनल लेंगे, जिसे विकर्ण कहते हैं, और सारे अवयव हमारे 0 होने चाहिए। खाली जो मुख्य विकर्ण होता है, जिसे मुख्य विकर्ण भी कहते हैं, इसके ये 0 होने चाहिए। और एक और चीज़, R को हम M से दर्शाते हैं और C को N से। जब भी कोई कह दे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिखिए, तो उसमें ऐसे दिखेगा स्मॉल a गुणे mn,
तो 2 क्रॉस 2 की जगह ए की जगह m की जगह आ जाएगा 2 और n की जगह आ जाएगा 2, 2 क्रॉस के। और यही कह दे कि 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मतलब पहले डिजिट का मतलब जैसे 2 क्रॉस 3, तो पहले डिजिट का मतलब इतनी पंक्ति और दूसरा डिजिट जो होगा 2 क्रॉस 3 आया, तो इसमें स्तंभों की संख्या हो जाएगी। तो 2 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स कह देता है तो 3 ये बन जाएगी 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ऐसे बनेगी 1 2 3 4 5 6। इसमें ये हो गया। इसमें देखिए 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ होंगे। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा देखते हैं टॉपिक हमारा है 5 पॉइंट तत्समक आव्यूह। ये बिल्कुल मुख्य विकर्ण की तरह होता है, बल्कि बस थोड़ा सा चेंज होता है आव्यूह। इसमें क्या होता है, मुख्य विकर्ण में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें खाली जो मुख्य विकर्ण होगा वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी और सारे अवयव तो 0 होंगे मुख्य विकर्ण की तरह, पर इसमें जो मुख्य विकर्ण होगा वो 1 1 होगा। मुख्य विकर्ण में क्या होता था, मुख्य विकर्ण में जो ये जो डायगोनल मुख्य विकर्ण होता था उसकी वैल्यू हमेशा बदली होगी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 1 नहीं होगी। ये होता था मुख्य में, और सारे अवयव उसके भी 0 होते थे, पर उसके जो मुख्य विकर्ण होता था उसकी वैल्यू हमेशा अलग अलग होगी। इसमें मुख्य विकर्ण की वैल्यू 1 होगी हमेशा 1 1 1 1। ठीक है, मुख्य विकर्ण की वैल्यू 1 होगी। और इसमें ये 3 क्रॉस 3 की बनाई, और ये अगर 2 क्रॉस 2 की बनाना चाहें 2 क्रॉस 2 स्मॉल ए इंटू 2 क्रॉस 2 1 0 0 1। ये तत्समक आव्यूह होता है, ये हमेशा वर्ग आव्यूह में बनता है। वर्ग आव्यूह मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह कोई भी मैट्रिक्स या आव्यूह, सारणिक को डिटरमिनेंट कहते हैं। आव्यूह जो मतलब जो जितनी पंक्तियों की संख्या हो उतनी स्तंभों की भी संख्या, मतलब जितनी कॉलमों की संख्या हो उतनी ही स्तंभों की भी संख्या होनी चाहिए। और इंटर में अभी फ़िलहाल तो 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 3 तक ही लिमिट है। तो इसमें ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स जैसे ऐसे बनेगी A B C D E F G H I। ये हो गई 3 क्रॉस 3 की। इसमें देखिए 3 पंक्तियाँ होंगी जिसे रो कहते हैं। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। जैसे ये देखिए, इसमें कोई जैसे हम आप पे कह रहे हैं कि दूसरी पंक्ति में तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा कॉलम ये है। इसमें ये ऐसे गए, तीसरी पंक्ति में आ गए और कॉलम देख लीजिए तीसरा ये स्तंभ F है। इसमें अवयव जैसे कोई कहते हैं दूसरी पंक्ति में तीसरा अवयव, तो इसका अवयव होगा F। और यही 2 क्रॉस 2 की सारणिक बनानी हो, आव्यूह बनाना हो, तो इसमें A B C D, ये 2 क्रॉस 2 की सारणिक हो गई। ये हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, C1 C2, और ये R1 और ये R2। इसमें अगर कोई पूछ दे पहली पंक्ति में पहला कॉलम, तो ये A हो गई वैल्यू, और पहली पंक्ति में द्वितीय कॉलम, तो इसका अवयव हो गया B। ये वैल्यू निकालने को आगे एक्सरसाइज में पूछेगा, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। और ये R2 मतलब पंक्ति दूसरी पंक्ति में पहला कॉलम, ये हो गई C, और द्वितीय पंक्ति में द्वितीय कॉलम, ये हो गया R2, इसकी वैल्यू हो गई D। तो यही हमारा वर्ग आव्यूह हमेशा जो जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतनी ही स्तंभों की भी संख्या होगी, जितनी मतलब m = n। हमेशा ये ध्यान रखिएगा वर्ग आव्यूह में। हमारा लास्ट टॉपिक है शून्य आव्यूह। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी अवयव होगा, मतलब आव्यूह का मान होगा, इसमें हमेशा 0 आएगा। इसके सारे अवयव 0 होते हैं, चाहे 2 क्रॉस 3 की ले लीजिए, 2 क्रॉस ये तो 2 क्रॉस 2 की है, ये हम 2 क्रॉस 3 की ले लें। इससे ना वर्ग आव्यूह से मतलब है, ना किसी से मतलब नहीं। इसकी कोई भी आव्यूह हो इसमें
हमेशा वैल्यू 0 आएगी। 0 0 2 क्रॉस 3 है ना, तो 3 स्तंभ होने चाहिए, 2 पंक्ति होनी चाहिए, तो 2 क्रॉस 3 इसका हमेशा आंसर 0 आएगा। अगर यही हम 3 क्रॉस 2 की ले लें, मतलब 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ, तो 0 0 0 0 0 0। इसमें R1 R2 R3 C1 C2। इसमें देखिए 3 स्तंभ है, 2 कॉल है, 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, तो इसमें इसके सारे अवयव जितने भी अवयव हो उनकी वो सारे अवयव 0 होने चाहिए, तभी सारणी का मान 0 होगा, इसीलिए इसको शून्य आव्यूह कहते हैं। और इसका किसी भी आव्यूह से अगर गुणा कराते हैं तो इसका हमेशा आंसर 0 आएगा। दूसरी भी सारणी 0 हो जाएगी, प्लस कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लस ही रहेगी वैल्यू। अगर आपको मैंने जो पढ़ाया अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।